साथियों, सिंह साहब अभी ये बोल रहे थे कि आखिर हम ऐसा क्या कर रहे हैं जिसकी वजह से हम जो है ये इवेंट्स का हिस्सा नहीं बन पाए। उसके बारे में मैं सिंपल आप लोगों को बताना चाहूँगा। ये जो माइंड है, दिमाग, ये क्या करता है, ये हर चीज़ की ना फाइल बनाता है, हर चीज़ की, पॉजिटिव की भी नेगेटिव की भी। जैसे मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ। सपोज दैट आप मोटरसाइकिल चलाना सीख रहे हैं। आपने पहले कभी मोटरसाइकिल नहीं चलाई, तो जब आप मोटरसाइकिल चलाना सीख रहे होते हैं उस टाइम में आपको आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो पूरी तरह से वर्किंग मोड में रहता है और हर चीज को वॉच करता है। और आपको जो है कॉन्शियस माइंड के तहत हमेशा जो है आपको केयर करना होता है कि क्लच कब दबाना है, गियर कब लगाना है, एक्सीलेटर कब ऐंठना है, ब्रेक कब लगाना है, कहीं कोई खड्डा तो नहीं आ रहा है, कहीं कोई ब्रेकर तो नहीं आ रहा है, कोई बंदा तो नहीं कूद जाए। एक डर बना रहता है, मतलब आपके अंदर जो है ना बिंदास पर नहीं रहता है जब आप लर्निंग पोजीशन में रहते हैं। लेकिन ये जब बार बार आप करते हैं तो ये धीरे धीरे आपका जो ये एक्टिविटीज है ये सब कॉन्शियस माइंड के अंदर में चला जाता है। और जब सबकॉन्शियस माइंड के अंदर चला जाता है तो वो एक फाइल बना के पूरा स्टोर कर लेता है। अब उसके बाद घटना क्या घटती है, फिर आप जब उसी मोटरसाइकिल को चलाते हैं और आपका कोई फोन आ गया या कोई इंपॉर्टेंट बात आपको याद आ गई, उसको आप विजुअलाइज करने लग गए, तो उस टाइम में आप उस चीज के बारे में सोच रहे होते हैं या किसी बंदे से आप बात कर रहे हैं। अब पता लगा 15 मिनट 20 मिनट आप बात कर रहे हैं, उस दौरान में आपकी गाड़ी चलती रहती है। आपका एक्सीलेटर कब लगता है, गियर कब लगता है, आपका क्लच कब लगता है, आपको मालूम नहीं चलता। क्यों? क्योंकि आप नहीं चला रहे होते उस टाइम में, उस गाड़ी को आपका सब कॉन्शियस माइंड चला रहा होता है। जस्ट लाइक अ बिजनेस, जब बिजनेस को हम सीखने पे आते हैं तो हर चीज जब सीख रहे होते हैं तो एक डर लगा रहता है, पता नहीं क्या होने वाला है, सक्सेस होंगे कि नहीं होंगे, लोग पॉजिटिव बोल रहे हैं, निगेटिव बोल रहे हैं, इस तरह के लोग मिल गए, उस तरह के लोग मिल गए। तो अब जैसे जैसे लोग आपसे टकराते हैं तो आपके माइंड के अंदर में एक फाइल क्रिएट होती है और वो फाइल बन के जब तैयार होती है तो उस फाइल के अंदर में मैक्सिमम चीजें जैसी आप सबमिट करे होते हैं आपका दिमाग वैसे ही चलाता है और उसी टाइप से आपके बिजनेस के अंदर में ग्रोथ आता है। तो सपोज दैट जो लोग मीटिंग्स, ट्रेनिंग, सेमिनार, अप्लायंस के टच में नहीं होते तो उनकी डिक्शनरी के अंदर में, उनके फाइल के अंदर में ज्यादातर नेगेटिव चीजें आती हैं क्योंकि पॉजिटिविटी से आप दूर हैं। तो क्या हुआ, आपके लाइफ के अंदर में हमेशा अनसक्सेस का जो है फॉर्मेट बन जाता है और ज्यादा अनसक्सेस आता है। लेकिन अगर अनसक्सेस पर्सनालिटी से आप दूर रहते हैं और सक्सेसफुल पर्सनालिटीज के टच में रहते हैं तो हमेशा आपको पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की बातें मिलती हैं, ग्रोथ की बातें मिलती हैं, डेवलपमेंट की बातें मिलती हैं, अचीवमेंट की बातें मिलती हैं, आपके बिजनेस को कैसे बढ़ाना है वो सारी चीजें आपके पास आती हैं। तो होता क्या है कि आपके दिमाग के अंदर में एक इमेज तैयार होती है, एक फाइल तैयार होती है जो पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड के तहत तैयार हो जाती है और वो उसी रेशियो में, उसी तरीके से वो आपको ऑपरेट करती है। तो आप क्या करते हैं, जिंदगी के अंदर हमेशा इंक्रीमेंट लेते चले जाते हैं, आगे की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। और जब आप आगे बढ़ते हैं इस बीच में आपके रास्ते में बहुत सारे लोग मिलते हैं, भूत पिशाच, क्या कहते हैं, आपको दिग्भ्रमित करने वाले लोग, मिसगाइड करने वाले लोग, आपको ये बताने वाले लोग कि आप इसे नहीं कर सकते हैं। ऐसे लोग बहुत मिलते रहते हैं। लेकिन जैसे आप उन लोगों के चक्करों में पड़ते हैं तो आपके लिए एक और नई फाइल ये तैयार होती है और वो फिर आपको एक गड्ढे के अंदर लेके जाती है। साथियों, ऐसे लोगों के लिए कभी जगह ना दें। मैं यहाँ पे एक स्टोरी के माध्यम से समझाना चाहता हूँ। एक बारी आप लोग रामायण देखे होंगे। रामायण के अंदर में माता सीता का हरण जो है रावण ने कर लिया था। तो जब रावण ने माता सीता जी का हरण कर लिया तो रावण ने मतलब अन्यत्र तरीके से, बहुतायत तरीके से प्रयास किया कि माता सीता को अपने फेवर में ले ले और जैसा वो चाहता है माता सीता वैसा करें। लेकिन हजारों तकनीकी का इस्तेमाल करने के बाद भी माता सीता ने उनकी बात नहीं माना। तो क्या किया रावण ने मायाजाल फैलाया और उन्होंने क्या किया, भगवान श्री राम का कटा हुआ सर, मायावी सर लेकर के आए और रावण माता सीता को बताता है कि ये देखो जी, राम की कहानी तो खत्म हो गई, ये उनका कटा हुआ सर आपके सामने है, आप इसको देख लीजिए और अब आपको बचाने कोई नहीं आएगा क्योंकि जो बचाने वाला था वो तो गया।
ठीक है। तो अब जैसे ये बात माता सीता को बताई गई, माता सीता ने रावण के बताने के सलीके से, उनके शब्दों से और उसके क्या कहते हैं जंजाल को अपनी दिव्य शक्ति से वो समझ गई। और जैसे ही समझ गई, समझने के बाद जब उन्होंने प्रत्युत्तर दिया तो मायावी सिर जो है वो गायब हो गया वहां से। तो आपकी जिंदगी में भी ऐसे बहुत सारे लोग जो मिलेंगे, दूसरी कंपनी के लोग, भैया आपकी कंपनी ऐसी है, आपकी कंपनी वैसी है, आपका प्रोडक्ट ऐसा है, आपका वैसा प्रोडक्ट है। तो ऐसे लोगों को अगर आप शरण देंगे, उनकी जो है क्या कहते हैं भावनाओं को, उनके गलत नियत को अगर आप नहीं समझ पाओगे तो वो लोग आपको मिसगाइड करने में सफल हो जाएंगे और आप गलत हाथों के अंदर में चले जाएंगे। अभी पीछे बहुत सारे लोग इधर उधर भटके और आज वो कहीं ना कहीं हैं अटके, राइट। और वो ऐसे अटके और ऐसे लटके कि आज उनका कुछ भी नहीं है। और जो लोग एक जगह डट करके लग करके काम किए वो आज सफल हैं। साथियों, मैं बहुत स्पेशली सारे लोगों को बोलना चाहता हूं कि लाइफ में जो सक्सेस होती है वो ऐसे नहीं आती इजीली। सक्सेस के लिए आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, काम करना पड़ता है। मैं 4 फार्मूला आपको देता हूं, चूंकि लाइव आया हूं और चूंकि फिर मौका मिलेगा तो कभी हम पूरे सेशन पे बात करेंगे, लेकिन हम 4 फार्मूला आपको देते हैं सफलता के। नंबर 1, आपके बिजनेस की परफेक्ट एजुकेशन यानी नॉलेज आपके पास में होनी चाहिए। जो काम आप कर रहे हैं उसकी परफेक्ट नॉलेज आपके पास हो तो उस काम का बेनिफिट आप निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास नॉलेज है किंतु आप काम नहीं कर रहे हैं यानी एक्शन नहीं है, तो आपका नॉलेज जो है यूजलेस है, आप उस नॉलेज का कोई बेनिफिट नहीं उठा सकते। तो नॉलेज के साथ में एक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के पूरक हैं। तो नॉलेज रहेगा साथ में एक्शन भी रहेगा तो काम आएगा, राइट। नॉलेज है एक्शन नहीं है तो बेकार है, एक्शन है नॉलेज नहीं है तो बेकार है। तो दोनों बहुत जरूरी है। अगर दोनों ही आप पूर्णतया शिद्दत से मन से करते हैं तो आपको एक एवरेज रिजल्ट मिलने वाला है। एवरेज रिजल्ट, अब आप सोच रहे हो भैया नॉलेज भी है एक्शन भी है तो रिजल्ट एवरेज क्यों? हाँ, उसके लिए मैं आपको बताता हूं, क्योंकि आपको एक्स्ट्रा रिजल्ट के लिए हार्डवर्क करने की जरूरत है। तीसरा पॉइंट है, राइट। पहला पॉइंट है नॉलेज, दूसरा है एक्शन। नॉलेज भी है एक्शन भी है। अगर आप एवरेज एक्शन एवरेज नॉलेज का इस्तेमाल कर रहे हैं एवरेज रिजल्ट आएगा। लेकिन अगर उसके अंदर आपने हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम को शामिल कर लिया, आपने दिन रात एक करके उसके ऊपर काम करना चालू कर दिया, तो क्या होता है, आपको बाकी की चीजों के बारे में फुर्सत ही नहीं होती सोचने के लिए। आप हमेशा अपने काम के बारे में, हमेशा अपने डेवलपमेंट के बारे में, हमेशा अपने ग्रोथ के बारे में सोच रहे होते हैं और पूरी पोटेंशियल आप उस काम के अंदर में झोंक देते हैं। तो क्या होता है, प्राकृतिक शक्तियां काम करना चालू करती हैं और आपको आगे ले जाने पे जो है हमेशा आगे आ जाती हैं और हमेशा आगे लेके जाती हैं, आपको ग्रोथ देती हैं। फ्रेंड्स, ये 3 चीजों के साथ में एक और बड़ी चीज है, वो है चौथी, जो इन तीनों से भी ज्यादा प्रभावी है और इन तीनों से भी ज्यादा जरूरी है। पहला मैंने आपको बताया नॉलेज, दूसरा आपको बताया मैंने एक्शन, तीसरा मैंने बताया हार्डवर्क। अगर ये 3 चीजें आपके पास हैं तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा बिजनेस आ सकता है, एक्स्ट्रा ग्रोथ आ सकती है। 100% रिजल्ट नहीं आ सकता। 100% रिजल्ट के लिए क्या करना पड़ेगा, चौथे फार्मूले पे ध्यान देना पड़ेगा। चौथा क्या है जी? चौथा है पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, यानी सकारात्मक विचारधारा आपकी जो होती है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप पास एजुकेशन भी है, एक्शन भी है, आप हार्डवर्क भी कर रहे हैं, लेकिन बार बार अपने दिमाग के अंदर में नेगेटिव थॉट रख रहे हैं, पता नहीं होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। तो वो क्या है, आपका जो काम की दिशा होगी वो सही दिशा नहीं होगी और आप फेल हो जाओगे। तो सही दिशा में अगर जाना चाहते हैं, 100% रिजल्ट लेना चाहते हैं, लाइफ के अंदर में बड़ी इंक्रीमेंट अगर आप जोड़ना चाहते हैं, एवरी टाइम ऑलवेज एवरी टाइम आपको 100% पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड के साथ काम करने पड़ेगा और आपको ये हमेशा अपने दिमाग को कमांड देनी है, यस आई कैन डू इट, यस आई कैन डू इट, मैं इसे कर लूंगा। दुनिया का कोई भी आदमी रोक ले, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि दशरथ माँ जी ने पहाड़ तोड़ा इतने 22 साल बाद, कितने ही लोगों ने निगेटिव चीजें डाली, लेकिन उसको भरोसा था यस आई कैन डू इट। लोगों को नहीं भरोसा था, लेकिन दशरथ माँ जी को भरोसा था, यस आई कैन डू इट, यस आई कैन डू इट, यस आई कैन डू इट, मुझे भरोसा है, मैं करके रहूंगा।
तो उन्होंने पहाड़ को तोड़ डाला। जिस दिन आपका ये भरोसा बहुत स्ट्रांग हो गया, यस आई कैन डू इट, मैं इसे कर सकता हूं, दुनिया की ऐसी की तैसी, मेरे अंदर पोटेंशियल है, भगवान का संतान हूं, उनका आशीर्वाद है, मैं मेरी एजुकेशन को इनहेंस करूंगा, बढ़ाऊंगा उसको, और कोई भी ताकत मुझे रोक नहीं सकती। क्यों? क्योंकि अगर इतने सारे लोग कंपनी के अंदर में क्राउन प्रेसिडेंट गए हैं, इसका मतलब क्राउन प्रेसिडेंट बनना आसान है, संभव है, पॉसिबल है। साथियों, नेगेटिव तो लोग वहां सोचते हैं जहां जाना मुश्किल है। दशरथ माझी के लिए नेगेटिव सोचना था, बंदे ने नहीं सोचा, 22 साल लगातार तोड़ता रहा। पॉजिटिव मेंटेलिटी टू इट। थॉमस अल्वा एडिसन 10,000 बार फेल हुआ, लोगों ने कहा पागल हो गया है, कुछ लोगों ने कहा ये तो कुत्ते की पूंछ है, आप क्या कहते हैं कि बोतल में अंदर डालो, 15 साल 20 साल बाद निकालो तो टेढ़ी की टेढ़ी। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा उनको, वो अपने रास्ते पे चलते रहे। साथियों, आपका अगर मिशन है कंपनी के अंदर में कोहिनूर जाना, मैं आपको रियली बता रहा हूं, कोई आपको रोक नहीं सकता। ये 4 फार्मूला दिमाग के अंदर में डाल लीजिए। यस, यू कैन डू इट। ये सारे लेबल्स आपके लिए बने हैं, ये पिन्स आपके लिए बनी है, अचीवमेंट्स आपके लिए बने हैं। तो मैं आपको फिर से अगेन जाते जाते आपको बोलना चाहता हूं, फ्रेंड्स, आप लोगों का प्यार, सहयोग अगर हमेशा बना रहा और आपस में मिल के चले, तो एक दिन वो टाइम आएगा जब हम लोग जीत जाएंगे। बहुत बहुत सारा धन्यवाद, थैंक यू, गुड आईसी। सेशन को क्लोज करने के लिए वापस हम बीएन सिंह जी को कॉल करेंगे, प्लीज कम ऑन दी गुड आईसी दोस्तों, गुड आईसी प्लेटफॉर्म। यस, फिर मैं आपके बीच और सेशन को क्लोज करने जा रहे हैं। अभी देखा आपने, आपके बीच में डॉक्टर अजय शर्मा जी थे जो आईएमसी के कोहिनूर हैं, फर्स्ट कोहिनूर, और फ्रेंड बहुत ज़बरदस्त उन्होंने आपको जो जानकारी दी, इन्फॉर्मेशन दी, जो उन्होंने आपको बताया, फ्रेंड उसको फॉलो कीजिए और काम को हम लोग सब मिल करके बढ़ाते हैं। इस बार निर्णय लीजिए, आप अपने आप को मान लीजिए कि आप भी दुबई घूमने आए थे, आप अपने आप को मान लीजिए कि आप भी दुबई में हैं, और एक बड़ा निर्णय करके फ्रेंड हम लोग फिर आगे काम को बढ़ाते हैं और अचीवमेंट लेते हैं। तब तक हमारे आने का इंतजार कीजिए, मैं आ रहा हूं, उसके बाद हम लोग जूम सेशन करेंगे, बहुत सारी बातचीत होंगी। तब तक के लिए गुड आईएमसी, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट बुधवार को ढेर सारी इन्फॉर्मेशन के साथ। गुड आईएमसी।